हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 7 अक्टूबर 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिख लें। नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम। अगर आपको सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने के लिए बोला गया है तो फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखना। बच्चों, मैनी पीपल बिलीव द डेजर्ट आर लैंड ऑफ सेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डेजर्ट होता है रेगिस्तान। जो रेगिस्तान होता है वो होती है रेतीली भूमि। दैट हैज़ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल, जहाँ पे हमेशा समस्या होती है किस चीज़ की, लैक यानी कि कमी, एनिमल्स की और वाटर। वहाँ पे एनिमल्स नहीं होते, वाटर नहीं होते। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी रूप से ठीक नहीं है ये बात। बिकॉज इट कैन बी ब्यूटिफुल प्लेस, ये अच्छा सुंदर जगह भी हो सकती है। विच इज़ अ होम टू मैनी पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग भी रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। दे हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जिन्होंने सीख लिया है कि कैसे बहुत गर्म जगह पे और बहुत सूखी जगह पे किस तरीके से रहा जाता है। ऐसे एनिमल, ऐसे लोग और ऐसे प्लांट भी रहते हैं। डेजर्ट्स आर इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर मैनी स्पाइसेस। जो रेगिस्तान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हैबिटेट होते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, उनका निवास स्थान होता है बहुत सारे स्पीसीज यानी कि बहुत सारे प्रजातियों के लिए। अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वेजिटेशन। एक डेजर्ट में क्या होता है, बिना वेजिटेशन के होता है, एंड वाटर और पानी के। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर। और जो वहाँ के पौधे होते हैं और जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं यानी कि जानवर डेजर्ट में, वो सर्वाइव कर सकते हैं यानी कि जी सकते हैं लेस वाटर, कम पानी में। हाउएवर मैनी अदर एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट। जबकि बहुत से दूसरे जो एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं वो डेजर्ट में नहीं रह सकते। डेजर्ट होल्ड अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। और वो कह रहे हैं कि डेजर्ट की भी बहुत सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बच्चों उपयुक्तता, मतलब बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है नेचर में। अ डेजर्ट में समटाइम्स हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। कभी कभी जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होती है, वहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, हिल्स यानी कि पहाड़ी होती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस आल्सो, वहाँ पे ओएसिस भी हो सकता है। एन और ओएसिस क्या होता है? एन ओएसिस इज अ प्लेस इन डेजर्ट वेयर देर इज़ वाटर एंड प्लांट कैन ग्रो। और ओएसिस ऐसी जगह होती है जहाँ पे वाटर और प्लांट ग्रो हो सकते हैं। ठीक है। अ डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक द थार एंड कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट होते हैं वो थार की तरह कैसे हो सकते हैं? गर्म हो सकते हैं, क्योंकि थार क्या है? मरुस्थल, गर्म मरुस्थल है। और कोल्ड भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं, जैसे हमारा लद्दाख है जम्मू कश्मीर पे। इन जनरल व्हेन अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर, सामान्यतः ये समझिए जब एक जगह पे कम पानी होता है या पानी नहीं होता और वेजिटेशन नहीं होती वहाँ पे, पीपल कॉल इट डेजर्ट। इसको क्या बोलते हैं? लोग इसको रेगिस्तान बोलते हैं। सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन दोज डेजर्ट, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स भी पाई जाती हैं। विच आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। और बच्चों, जो सैंड ड्यून्स होती है ना, वहाँ पे लगभग बिल्कुल भी पानी नहीं होता। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जहाँ पे बिल्कुल भी पानी ना हो। दीज ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डेजर्ट। और ये जो ड्यून्स होते हैं शिफ्ट करते रहते हैं डेजर्ट में। एनिमल लिविंग इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड एन एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। और जो एनिमल होते हैं डेजर्ट के अंदर, उन्होंने ये सीख कर लिया, अपने आप को इस चीज़ में विकसित हो गए हैं, उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है अपने अस्तित्व बचाने के लिए। एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व। कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। जो कैमल होता है, ऊँट होता है, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। देखो ये देख रहे हो ना, इसको कैमल बोलते हैं, आप सब जानते भी होंगे, बैठा हुआ कैमल है। कैन डू, वो कह रहे हैं कि वो पानी में डेजर्ट में बिना पानी के भी सेवरल यानी कि बहुत सारे दिनों तक रह सकता है। दिस इज़ द पॉसिबल, ये इसलिए
संभव हो पाया है बिकॉज कैमल्स कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन वन गो, क्योंकि एक बार में ही कैमल बहुत सारा पानी पी लेता है। एंड दे लॉस वेरी लिटिल वाटर एज दे हार्डली स्वेट, और वे बहुत कम पानी खोते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल से कभी पसीना आता है, तो उनका पानी भी नहीं ख़त्म होता ज़्यादा और वो एक बार में बहुत सारा पानी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये पैराग्राफ। अब हमारे ये 4 क्वेश्चन हैं और फिर नीचे ये आपको टिक करना है, फिर इसके बाद ये हमारी मैचिंग है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, व्हाट इज़ द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट। क्या सोचते हैं लोग जनरली डेजर्ट के बारे में। तो आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, आपके पैराग्राफ में से ही है। मैनी पीपल बिलीव दैट डेजर्ट्स आर लैंड ऑफ सैंड दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल एंड वाटर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डू डेजर्ट हैव इन ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। तो आप लिख देंगे, डेजर्ट्स आर इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स फॉर मैनी स्पाइसेस। क्या रोल है उनका इम्पोर्टेंट डेजर्ट में, तो आप बताओ। डेजर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स, बहुत सारे लोगों का घर होता है, बहुत सारे एनिमल्स का, प्लांट्स का। What was the features of an oasis? Oasis के क्या फीचर होते हैं? An oasis is a place in the desert where there is water and plants can grow. Oasis ऐसी जगह होती है डेजर्ट में जहाँ पे हम पौधे उगा सकते हैं और वाटर होता है जहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, which 2 places have been mentioned in the passage to describe the feather of temperate in desert। तो आप इसमें जो 2 नाम दिए गए हैं, लद्दाख और नॉर्थ अमेरिका का डेजर्ट, जो कि टेम्परेट है। टेम्परेट मतलब जो ठंडे जो ठंडे मरुस्थल हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हुए। अब नीचे कर लेते हैं। अब दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सच है। सेलेक्ट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट। आपको सेलेक्ट करना है और ट्रू स्टेटमेंट के आगे टिक करना है। ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कैन ग्रो इन डेजर्ट। हर एक तरीके की वेजिटेशन ग्रो हो सकती है डेजर्ट में। नहीं, हर एक तरह की तो नहीं हो सकती, कई तरह की हो सकती है पर हर एक तरह की नहीं। तो ये तो आपका रॉन्ग है। ऑल डेजर्ट्स आर वेरी हॉट प्लेसेस। नहीं, ये भी नहीं है, सारे डेजर्ट हॉट नहीं होते, कुछ ठंडे भी होते हैं। कैमल इज़ नोन एज द सिप ऑफ डेजर्ट। ये बिल्कुल ठीक है, कैमल को हम सिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके आगे टिक लगाना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर। बिल्कुल ठीक है, हमने यही पढ़ा है, जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं डेजर्ट में, वो कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है। डेजर्ट्स इज अ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। डेजर्ट में बहुत तरीके की प्रजाति के प्लांट और एनिमल्स रहते हैं। ये भी एकदम ट्रू है। तो बच्चों 3 तो आपके टिक मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही है। जो ऊपर के 2 हैं वो है गलत, तो आप उस पर कुछ नहीं करोगे, नीचे के 3 पे आप टिक मार्क करोगे। चलिए अगला देख लेते हैं, मैच फ्रेज ऑफ द लेफ्ट विद फ्रेज ऑफ राइट। अब हमें ये जो हैं, जो हमारे राइट साइड पे दिए गए हैं, लेफ़्ट साइड वालों से हमें मैच करने हैं। ठीक है। एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, जहाँ पे सैंड बहुत होता है। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, जहाँ पे वाटर भी ना हो और शेल्टर भी ना हो। एन ओएसिस क्या होती है वो बताना है। हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास से क्या घिरा होता है। तो चलिए बताते हैं। आप इसका तो मैच कर दीजिए इससे, जो 4th वाला है आपका 2nd वाले के साथ जाएगा। ओएसिस क्या होती है, ओएसिस होता है फर्टाइल प्लेस, जहाँ पे फर्टाइल प्लेस होता है जो डेजर्ट में, वो होता है ओएसिस। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब कलर थोड़ा चेंज कर लूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड ये फिर अब आपका अगला आ गया, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ठीक है, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर का मतलब होता है, ये वाला मैच हो जाएगा इस वाले से, नो वाटर नो सीड। ठीक है, अब आ जाते हैं एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। तो ये सैंड ड्यून्स जो होती हैं हमारी, जो मतलब बहुत ज़्यादा
दूर तक सेंड होता है तो नथिंग बट सेंड एज फार एज वन कैन सी, जहाँ तक एक आदमी देख सकता है वो क्या होता है, वो खूब दूर तक फैला हुआ रेत ही रेत। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट। मुझे पता है सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम अपने 10 दोस्तों को ज़रूर शेयर करो या जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे किसी भी स्कूल में उनके साथ शेयर करा करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। और एक कमेंट लिख के बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।